गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के 2024 के पेपर को देखेंगे जिसमें आईआर से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ में बने रहने वाले। आज हम थोड़ा छोटी वीडियो बनाएंगे, जल्दी फिनिश करेंगे जिससे कि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको एक इंसाइट मिल जाए कि पढ़ते समय क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें आता है 2024 में 51 नंबर पे। If the United States of America were to default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claims to receive payment. Second है statement 2. The USA government debt is not backed by any hard assets, but only by the faith of the government. तो सेकेंड सही है और फर्स्ट भी सही है, उसकी सही व्याख्या करता है। तो यूएसए संबंधित न्यूज़ जो भी होती हैं और आर्थिक न्यूज होती हैं तो उस पर ध्यान देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 67 पे आया हुआ है। हाँ, ये भी देखिए कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में जो भी नवीनतम समावेश किए जाते हैं, नई लिस्ट में जो हेरिटेज आती हैं साइट्स, कल्चरल हेरिटेज साइट, इनको ध्यान देना है, इनको पढ़ लें आप। ये 67 नंबर पर क्वेश्चन है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, which of the above countries are frequently mentioned in media for their low birth rates or aging population or declining population? सिंपल सी बात है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, सॉरी, हाँ, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे लो बर्थ रेट्स होता है और एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन भी करती है। अब सिंपली एक देखिए ऑप्शन आपके पास, नाइजीरिया, बहुत ही गरीब कंट्री है, इसको हटाइए आप, क्योंकि यहाँ लो बर्थ रेट नहीं होगा, अशिक्षा है, पॉवर्टी है, तो आप इसको हटाते हैं, देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन ए और सी बचता है, जिसमें 2 और 4 कॉमन है, मतलब जापान और साउथ कोरिया कॉमन है। इटली भी डेवलप्ड कंट्री, तो आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही है इसमें। कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में लॉजिक से सॉल्व होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 82, देखिए आप, which of the following statements about exercise मित्र शक्ति आर करेक्ट। तो जो भी सैन्य अभ्यास होता है, जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, इंडिया शामिल होता है, उसको देखना चाहिए, ध्यान से पढ़ें। इसमें आप देखेंगे दिस वाज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, यही गलत है, ये श्रीलंका के साथ थी, इस पर ध्यान दें। हाँ, किस देश, सीधे ये भी पूछ लेता है। आप ऑप्शन 1 हटाएंगे, 2, 3, 4 सही हो जाएगा। 87 पे जाएं। अब यहाँ देखें, इसमें से तीनों को देखना है कि कौन कौन किससे सुमेलित है। आप देखिए, अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट उससे गुजर रहा था ये तब भी, और आज भी नहीं निकल पाया है। सूडान में देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध चल ही रहा था। और थर्ड ऑप्शन है टर्की, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी, जब से स्टार्ट हुआ तब से कोई देश आज तक निकला नहीं है। तो थर्ड गलत है, लेकिन पहले दूसरे सही, तो इसमें केवल 2 युग्म सही है। आप देखिए, नाटो
25 के पेपर में भी नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और इसमें भी आए। इसमें सुमेध पाइपलाइन यूरोप को जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। इस पर ध्यान दीजिए, ये तो है। और सेकेंड, सुमेध पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ये भी सही है। वो व्याख्या भी कर रहा है। लाल सागर में किसी भी रूप में नहीं, ये तो क्वेश्चन नहीं IR का है। ठीक है, ये देखिए, हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है और साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। पहली बात, आप ये जान लें कि साहिल क्षेत्र है क्या। आप अफ्रीका का मैप देखें और उसमें बीचों बीच एकदम रेड से लेफ्ट से राइट तक एक पट्टी गई हुई है और वहाँ पे इस तरह घटनाएं हैं ही, तो इसको भी ध्यान देना है। इस तरह के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे अस्थिरता है, सैन्य तख्ता पलट है, तमाम एक मोटा मोटी रीजन पूछा है। 92 क्वेश्चन है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। गलत है, करता है। हम कहीं भी जाते हैं पाते हैं कि हाँ अमेरिकन सेब है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे केवल डी में ही है कि कथन एक सही नहीं है किंतु दो सही है। तो सेकंड को देखे बिना भी आप देख सकते हैं कि हाँ आपने इसका सही जवाब दे लिया है। अब 96, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी। सही है। यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशा रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। ये सिंपल सी बात है, आप कभी जान नहीं सकते कि किस समय तक आपका सारी एनर्जी क्लीन हो जाएगी, जो भी मीन्स हैं। तो टारगेट ये नहीं है, 2030 तक कुछ उन्होंने 40% रखा है, तो ये है। मतलब EU अगर कुछ भी करता है तो उस पर भी ध्यान दें, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में। और आपका ये आता है 97, हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन करने से रोकने में सफल हुआ है। सिंपल सी चीज है। तो आप सीधा देखें कि वेनेजुएला कहाँ आर्थिक संकट से उबर पाया है। तो पहला गलत है और हाँ सेकंड सही है। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है। तो आपको डी ऑप्शन सही है। अब आप देखेंगे एक टोटल 10 क्वेश्चन आए हैं और आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो 10 में 10 सही कर सकते हैं। एक आध कहीं से गलत हो जाए तो अलग बात है, कुछ ऐसा आ गया, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं और इससे कम क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप इसको तैयार करें, अच्छे मार्क्स आएंगे, आसान मार्क्स हैं। ओके, नमस्कार।